ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओमकारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनके पुनित पावन चरणारविंद का स्मरण करते हुए मंच पर विराजमान दूर दूर से पधारे सभी संत वृंद, सभी मठाधीश पीठाधीश महामंडलेश्वर जन, सभी के पावन चरणों को नमन करते हो। मंचासीन सभी ब्राह्मण जन, माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर, जिसमें देव अधिदेव महादेव की कृपा से भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की करुणा से आज इस पावन शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम रखा है माँ अहिल्या शिव महापुराण कथा, को अपन सब श्रवण करेंगे। संरक्षक श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि एक राजनीति के गुरु भी हैं, जिन्होंने इस इंदौर नगर को ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश को ही नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि पर भी अपनी राजनीति की एक छाप जनमानस तक छोड़ी है, अपनी शीलता की, नम्रता की और भक्ति की। साथ में कथा आयोजक माँ कनकेश्वरी माता मंदिर समिति, पंडित श्री रमेश जी मेंदोला जी, जो निरंतर इस इंदौर शहर के लिए, बल्कि कहूँ पूरे मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों के लिए अपना संपूर्ण जीवन केवल एक राजनीति से ही मतलब नहीं, धर्म से, भजन से, संस्कृति से इस संपूर्ण इंदौर शहर को जोड़कर भगवान की भक्ति में डुबाने का प्रयास किया है। आप सबसे एक निवेदन करूं, अगर आप स्वीकार करें तो, मात्र 3 घंटे की कथा है। कितने घंटे की है? जम के बोलो जरा। 3 घंटे। इस 3 घंटे में इधर से ओमकारेश्वर बाबा को, उधर से महाकाल बाबा को और सीहोर से कुबेरेश्वर बाबा को, तीनों को यहाँ आमंत्रित करना है। और यदि हम इस कथा से वंचित रह गए, इस कथा से अगर हम आदरणीय पचकुइया से श्री लक्ष्मण दास जी महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली। इस कथा से अगर हम वंचित रह जाते हैं, कथा से अगर हम छूट जाते हैं, तो फिर हमारा आना कोई मतलब का नहीं। पहले तो ये विचार कर
कि आप यहाँ आए किसके लिए हो? केवल कथा सुनने आए हो ना? 3 घंटे भगवान देवाधिदेव महादेव से हमारी लगन लगाना है, हमें इस चित्त को परमात्मा तक लेकर जाना है। 24,000 श्लोक इस पावन शिव महापुराण की कथा में है, जिसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में मेरा देव अधिदेव महादेव समाया हुआ है। अब उस महादेव को हमें प्राप्त कैसे करना है? पहले भी कथा में कहा, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, कितनी भी रोटी खिला लो, कितना भी नमन कर लो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं देगी। देगी क्या? अरे जम के तो बोलो, देगी? नहीं देगी। अगर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे रही है तो तुम चाय भले पिलाओ, मना नहीं, अतिथि देवो भव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाय पिलाना चाहिए। कोई आए तो अतिथि का सम्मान तो करना चाहिए, आदर तो करो। पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा, अपनी रकम तुमको नहीं देने वाली। तुम सास को भले प्रणाम मत करो, चाय मत पिलाओ, सवेरे रोटी भी मत दो, फिर भी डोकरी मरेगी तो जायदाद तुम्ही को दो। कोई दूसरे को दे देगी क्या? अगर कई लोग आते हैं और कहते हैं गुरुजी हम तो हमारी बहू से बड़े परेशान हो गए, हम हमारे बेटे से बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, अब आप बताओ हम क्या करें? तो हमने कहा जायदाद का हिस्सा दे दो कुबेरेश्वर। कोई देगा? नहीं देगा। बहू कितनी भी ताने दे, बहू कितनी भी गाली दे, बहू कितने भी अपशब्द कहे, बेटा चाहे पूछे ना पूछे, फिर भी माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, वो अपना हिस्सा देता जरूर है, वो जरूर देगा। वो देने में कमी नहीं रखेगा। जो नजदीक में है, जो तुम्हारे पास में है, वो देगा। भगवान विष्णु वैकुंठ के निवासी हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इंद्र इंद्रलोक के निवासी हैं, पर इस भूमंडल के मृत्युलोक के अगर कोई देवता हैं तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। आप किसी को भी पूछ लो, किसी को भी नमन कर लो, प्रणाम कर लो, साष्टांग कर लो, दंडवत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको नमन करो, पर अंतिम बिंदु में अगर कोई सम्मुख में आकर खड़ा होता है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा होता है, जो दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने होता है। थोड़ा सा बीमारी आई, थोड़ी सी रोग आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, तो किसी भी ब्राह्मण देवता के पास जाकर पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का पाठ करवा। कोई ने तुमसे कहा कि कनक धारा का पाठ करवा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवा, या ये पाठ करवा। अगर दुख आया तो कहें हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि शिव का एक तत्व, शिव का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज। कोई कहेगा तो महामृत्युंजय का पाठ करो, पर कोई नहीं कहता कि आप कनक धारा का पाठ करोगे या पुरुष सूक्त का करोगे या श्री सूक्त का करोगे तो आपका ये दुख टल जाएगा। सबको मालूम है अगर काल को भी टाल सकता है तो वो मेरा महाकाल टाल सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं टाल सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो अनुमोदन करने वाला होता है, शिव तत्व में जो डूबने वाला होता है, वो जीवन में भगवान शिव को प्राप्त कर ही लेता है। एक इस पूरी कथा में राजनेता भी बैठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अगर
धर्म से जुड़कर शासन करने वाली थी तो माँ अहिल्याबाई होलकर। इसलिए इस कथा को प्रारंभ करें उससे पहले एक बात का ध्यान रखना, जैसे कोई राजनीति वाला व्यक्ति आकर खड़ा होकर कहे कि यहाँ पर पुलिया बनना है और उसने घोषणा कर दी कि यहाँ पुलिया बनना है, तो वहाँ पुलिया बनेगी। पर ये नहीं है कि आज घोषणा करी और मालूम पड़े 6 महीने में बन जाए। 6 महीने में बनेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं। कभी कभी 6 साल भी लग सकता है, पर कागज में अगर लिखा गया कि यहाँ पुलिया बनना है और राजनेता ने घोषणा करी है कि पुलिया बनेगी, तो मतलब ये पक्का हो गया कि पुलिया बनेगी, कागज में लिखा गया। अब भले राजनेता कितने भी चेंज हो जाएं, कितने भी बदल जाएं, कुर्सी पर बैठने वाले कितने भी बदल जाएं, पर अगर कागज पर लिखा गया कि पुलिया बनेगी, मतलब वो बनेगी। उसी तरह कई लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण सुनने से होता क्या है, क्या होता है, शंकर की कथा सुनने से क्या होता है। बस उसी तरह है, जैसे एक राजनेता ने कह दिया पुलिया बनेगी, कागज पे लिखा गई, वो बनेगी, चाहे कितने ही बदल जाओ पर बन के मानेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा एक बार इस हृदय पर लिखा गई, मतलब शंकर मिलेगा, वो कभी भी मिले पर मिलकर ही रहेगा। वो लिखा गया कि शिव तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए, अब वो मिलकर मानेगा। बस उसको पाने का तरीका है, उसको प्राप्त करने का एक तरीका है। हम शिव को कैसे रिझाएं, हम शंकर को कैसे मनाएं, उसको पाने का एक तरीका है। 1 लोटा पानी शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए, शंकर को समर्पित कर कर आइए। आप वो भी नहीं कर सकते, शिव मंदिर के दरवाजे की चौखट के सामने से निकल कर चले जाइए, शंकर मिल जाएगा, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी प्राप्त हो जाएगा। आप वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिखर का दर्शन करते हुए चले जाइए, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर भगवान के शिखर का दर्शन भी सभी पापों को नष्ट कर देता है, सभी पापों। आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुख से 3 बार बम बम बोल लिया, उसमें भी शिव मिल जाते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने खड़े होकर 3 बार ताली को भी बजा लिया तो भी शंकर मिल जाते हैं। शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका ही है ये। आप भगवान को कैसे रिझा रहे हो? कभी भोलेनाथ ने आकर नहीं करा, कभी मेरे नारायण ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा, 33 कौटी देवता कभी आकर आपके सामने नहीं कहे कि मुझको ये वस्तु दो। ये तो हमारी भावना है कि हम क्या दे रहे हैं, ये हमारी भावना है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको कहते हैं कि मेरे देव अधिदेव महादेव को केवल एक जल की बूंद भी अगर समर्पित करी है तो मेरा देव अधिदेव महादेव आपको देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता जरूर है, वो देता है, देगा वो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे शंभो, हे शंकर, मैं आपकी कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। भले इंदौर नगर में सुन रही हूँ, चाहे मैं टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। हे मेरे शंभो, हे मेरे शंकर,
हे मेरे ओघड़दानी ऐसी कृपा करना। 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। मैंने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण कर लेता है 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी कृपा करें। आप क्यों ना कृपा करें? बस आप जो मेरे हृदय में है, जो मेरी चित्त वृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त हो। लिखने वालों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं महाराज। बहुत सी चीजें आपने लिखकर भेजी है गुरुदेव। कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कोई ने लिखा है। पर गुरुदेव केवल शंकर पर विश्वास रखा। शिव महापुराण की कथा को हम कभी कुबेरेश्वर नहीं आए, पर कथा हमने टीवी के माध्यम से सुनी और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए वो करा। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पत्र में लिखा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और हम तो आपसे कहेंगे आप सब केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां से शंकर जी का एक विश्वास लेकर, शंकर का कंकर इस मन में लेकर, शिव रूपी तत्व को अपने भीतर लेकर हमें अपने घर जाना है और शंकर से ये निवेदन कर कर जाना है मेरे बाबा से कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, जैसे आज श्री मेंदोला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, उसी तरह एक दिन हम भी इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य करें। इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना सत्ता और इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हमें अवश्य प्रदान करें। उससे निवेदन करो। कोई साधारण सी पुराण नहीं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची दी, कपड़ा से झटकार दी। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्या लेकर आई हो कथा में से? मालूम पड़ा पूड़ी और सब्जी निकाल के दे दी, ये लो। प्रसाद निकाल कर दे दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या लाई? ये प्रसाद। प्रसाद शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, उसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में, और बोलते हुए लेकर जाते हैं क्या? जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं। चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या वहाँ?
कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहां कौन है? स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, बाबा शिव से मां जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्तवृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर, फिर कथा छूटते से ही ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया और मैं शिव कथा सुन रही हूँ। ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। ये आपने मुझे कथा सुनाई। शिव महापुराण का यजमान कौन है? शंकर पार्वती। वक्ता कौन है? शंकर भगवान। श्रोता कौन है? शिव। यहां तो बाचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में का जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है मां अहिल्या, बहुत साधारण से। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे, और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी, जो थी माता अहिल्या। केवल एक
जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी, केवल एक चीज थी उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा, उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश, क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है, तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये महाअहिल्या, ये माता अहिल्या। आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि मां अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी, और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा हुआ। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मत ही। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। और हम तो पहले भी कहे आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो
जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी। लोग साहब को फोन लगा रहे थे, पर आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिया। उस पर विश्वास, भरोसा करो। तड़का 4 वर्ष की जब माता अहिल्या थी और माता अहिल्या की माता सुशीला शिंदे जी के संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति से निवेदन करा, महाराज श्री मनकोजी शिंदे जी से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं, और आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर की आराधना करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शंकर का भजन करते हो, देखिए माता पिता के संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं, वो दिखाया गया। प्रहलाद का चरित्र भी ये कहता है कि माता गर्भ से थी, देवऋषि नारद लेकर गए, उन्होंने जो ज्ञान देना प्रारंभ करा तो गर्भ में जो बालक था उसने आते से ही भगवान के नाम का एलाद करा और बालक प्रहलाद हो गया। और प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था कि कह दिया इस खंबे में भगवान है, और अगर विश्वास पक्का है तो खंबे में से अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं तो विश्वास पक्का है तो कंकर से भी शंकर प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, दृढ़ता है तो, और विश्वास नहीं तो बात दूसरी है। नहीं विश्वास तो एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, सिर में बाम लगा रही थी। पत्नी ने पति से पूछा, जी ए जी, पति बोला हाँ जी। सुनो तो, क्या जब मैं नहीं थी तो तुम्हें बाम कौन लगाता था? जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? इतने में तो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी पति बोला, तब मेरा सिर ही नहीं दुखता था, सिर तो तेरे आने के बाद दुखना चालू हुआ। इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। दोस्त आते थे, गाड़ी बुड़ बुड़ करते लेके जो जाए, राजवाड़ा में जाके पोहा खाए, तुरंत आधी रात। अच्छा, इंदौर जैसा शहर भी नहीं होगा, यहाँ तो पोहा डे भी है, मतलब एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोहा फेस्टिवल। हम तो क्या अपन सब मालवा के हैं, दाल बाफला फेस्टिवल भी बनाओ रे एक आध बार। तो यहाँ तो उत्सव है, हर चीज का आनंद है। विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चे नहीं। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता, मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब
शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या के लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या के लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जहाँ आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा लो। तुम टेंशन मत लेना, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, अब सोचो क्या, इसलिए शिव का धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, 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 धीमा
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। बड़े भाव काली सेवा देते हुए आनंद के साथ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ से शंभो। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महा